का पूजन ना भी कर पाए तो आप शाम को प्रदोष काल में पूजन जरूर करें। आप जब भी पूजन करे बैठे तो नहा धोकर साफ वस्त्र पहनकर ही पूजन करने बैठे। तो जहाँ भी हमको पूजा करना है वहाँ सबसे पहले हम गंगा जल से छिड़काव करके अच्छे से साफ कर लेंगे। उसके ऊपर चौकी लगाएंगे, चौकी के ऊपर हम सफ़ेद वस्त्र बिछाएंगे। अगर आपके पास सफ़ेद वस्त्र नहीं है तो आप पीला वस्त्र भी बिछा सकते हैं। उसके बाद माता पार्वती, शिव शंकर जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी सपरिवार जो जिसमें फोटो रहता है उनको हम स्थापित करेंगे और थोड़ा सा फूलों का या चावल का आसन देकर उसके बाद हम दीप जलाएंगे। अब क्योंकि हम यहाँ पे संपूर्ण पूजा विधि बता रहे हैं तो हम कलश की भी स्थापना करेंगे। तो कलश की स्थापना करने के लिए हम फूलों का आसन देंगे, या तो आप चावल का अष्टदल कमल भी बना सकती हैं आसन देके। उसके बाद कलश में डालने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। उसके बाद हम उसको जल से उसके कंठ तक भरेंगे। आप यह पूजा जब भी कर रही हैं, अगर सुहागिन महिलाएं पूजा यह कर रही हैं तो आप पैरों में पायल पहन लें, बिछुआ पहन लें, महावर लगा लें, सिंदूर लगा लें, मंगलसूत्र पहन के तभी पूजा करने शिव जी और माता पार्वती का बैठें। उसके बाद हम कलश के कंठ पर कलावा लपेट लेंगे वस्त्र के रूप में। फिर कलश पे हम स्वास्तिक बनाएंगे। आप चाहें तो आप सिर्फ तिलक कर दें चंदन से और रोली से। उसके बाद कलश में डालने के लिए हमें सिक्का, सुपारी, पुष्प और अच्छत, हल्दी चाहिए। तो अगर आपके पास हल्दी की गांठ है तो आप हल्दी की गांठ डाल दें, नहीं तो आप हल्दी पाउडर भी उसमें डाल सकती हैं। अब कलश पे रखने के लिए हम आम के पत्ते लेंगे, तो आम के पत्ते पे हम तिलक करेंगे चंदन से, रोरी से। और अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिल पा रहे हैं तो आप अशोक के भी पत्ते ले सकते हैं। अब जब भी मतलब उसमें डालें या 5, 7, 9 ऐसे ही पत्ते कर डालें। अब हम एक पात्र में चावल लेंगे कलश के ऊपर रखने के लिए। शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि जो है वो प्रदोष के दिन ही होता है, जो सब लोग प्रदोष का व्रत करते हैं। तो इस शिवलिंग को अभिषेक करना बहुत ही फलदायी होता है। तो अगर आपके घर पे शिवलिंग है तो आप शिवलिंग किसी भी पात्र में रख लें उनको अभिषेक करने के लिए। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी से भी पार्थिव शिवलिंग बना सकती हैं। अब हम यहाँ जल के भाव से पहले गंगा जल से छिड़काव करेंगे। ये शंकर जी, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिक जो भी हम फोटो या मूर्ति रखे हैं उनको करेंगे। और कलश में जितने भी देवी देवता विराजमान हैं उनको भी करेंगे। कलश के ऊपर अगर आप दीप रख रही हैं तो दीप का भी कर लें, नहीं तो नारियल रख रही हैं तो उसको भी कर लें। अब हम यहाँ नारियल की स्थापना करेंगे। तो नारियल को हम ऐसे नहीं रखेंगे, या तो किसी चुनरी या किसी कपड़े में लपेटेंगे। अगर आपके पास नहीं है चुनरी और कपड़ा तो आप उसको कलावा से भी लपेट सकती हैं। नारियल को ऐसे बिना वस्त्र का नहीं रखा जाता है। तो जो नारियल का मुख होता है उसको अपनी तरफ करके रखना है। अब हम यहाँ शिवलिंग अभिषेक करेंगे। तो शिवलिंग पे 3 बार अभिषेक करने का प्रावधान है। सबसे पहले हम जल में गंगा जल डाल के स्नान करेंगे, फिर यहाँ पंचामृत स्नान कराएंगे, फिर जल से स्नान कराएंगे। आप जब भी शिवलिंग रखें तो उसका जो जलहरी है उसका मुख उत्तर दिशा की ओर करके रखें। और हमें जब भी अभिषेक करना है तो उस पीछे से हमें स्नान करा अभिषेक कराना है। फिर अब हम यहाँ तिलक करेंगे। गणेश जी, माता पार्वती, शंकर जी, कार्तिकेय जी सबको हम तिलक करेंगे। और यहाँ कलश में जितने भी देवी देवता विराजमान हैं उनको भी करेंगे। जो नारियल रखे हैं उनको भी करेंगे। और शिवलिंग अगर आप रखी हैं तो त्रिपुंड बनाएंगे। दीप जलाई हैं तो दीप पे भी हम तिलक करेंगे। उसके बाद हम गणेश जी को रोरी, माता पार्वती को रोरी लगाएंगे, कार्तिको जी को भी रोरी लगाएंगे। और यहाँ नारियल पे, कलश पे, दीप पे सब पे रोरी लगाएंगे। लेकिन शंकर जी और जो शिवलिंग है उनको हम रोरी नहीं लगाएंगे। अब हम यहाँ अच्छत चढ़ाएंगे गणेश जी को, माता पार्वती को। और अगर आप दुर्वा मतलब आपको दुर्वा मिल सकता है तो आप दुर्वा, गणेश जी को दुर्वा चढ़ा दें, जनेऊ चढ़ा दें वस्त्र के रूप में, नहीं तो आप कलावा भी चढ़ा सकती हैं। क्योंकि शिवरात्रि के दिन ही माता पार्वती और शंकर जी का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए माता पार्वती को हम चुनरी चढ़ाएंगे। अगर चुनरी नहीं है आपके पास तो कोई भी ब्लाउज का पीस रेड कलर का या तो येलो कलर का हो तो वो भी आप चढ़ा सकती हैं। अब हम यहाँ शंकर जी की सबसे प्रिय चीज़ें जो हैं वो शिवलिंग पे चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम भस्म चढ़ाएंगे, फिर भांग, काला तिल,
सफ़ेद तिल, पीली सरसों, अगर आपके पीले पुष्प मिल जाते हैं सरसों के, तो आप सरसों के पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद लवंग, लवंग जब भी हम चढ़ाएँगे शंकर जी को तो जोड़े में ही चढ़ाएँगे। लवंग, इलायची, कमलगट्टा, जो भी प्रिय चीज़ें हैं जो शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है उसको हम चढ़ाएँगे वस्त्र के रूप में। आप उनको जनेऊ चढ़ा सकती हैं, आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा भी चढ़ा सकती हैं। अब ये बेलपत्र चढ़ाएँगे हम उनको, तो बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग है उसको स्पर्श करा के हम शिवलिंग पे ऐसे रखेंगे। आप जब भी मतलब अगर शिवलिंग रखी हैं तो शिवलिंग को स्पर्श करा के उनके पास ही रख दें और इसकी संख्या 5, 7, 9, 11, 21, 51, 108 कुछ भी कर सकती हैं, मतलब जितना आपको मिल सकता है। आप चाहें तो इस पे एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़ लें, राम राम लिख लें और उसके बाद हम यहाँ पे धतूरा चढ़ाएँगे, धतूरा का फल जो कांटेदार होता है वो चढ़ाएँगे। मनार के फूलों का आप एक दिन पहले ही मनार का फूल भी तोड़ लें, माला बना लें, क्योंकि जिस दिन हम व्रत रहते हैं उस दिन कुछ सिला-उला नहीं जाता है, तो आप एक दिन पहले ही मनार का फूल तोड़ लें। अगर आप मंदिर भी जा रही हैं शिवलिंग पे पूजा करने के लिए, तो शिवलिंग के लिए भी आप मनार के फूलों से माला बना लें और बेलपत्र तोड़ लें, उस पे अच्छे से राम राम लिख लें। नहीं तो जब भी आप बेलपत्र लगाएँ चढ़ाएँ तो चंदन लगा के, सूखा ऐसे बेलपत्र ना चढ़ाएँ। अब जो भी हम शिवलिंग पे चढ़ाए हैं, मनार का फूल, धतूरा का फल, बेलपत्र, समी पत्र सब हम यहाँ शिव जी के परिवार के यहाँ जहाँ फ़ोटो रखी है, मूर्ति रखी है, उनको भी चढ़ाएँगे। गणेश जी को लाल पुष्प अर्पित करेंगे, माता पार्वती को पीला पुष्प अर्पित करेंगे। अगर आपको धतूरा का फूल मिल जाता है, तो आप शंकर जी को धतूरा का फूल अर्पित करें। उसके बाद ये कलश में जितने भी देवी-देवता विराजमान हैं, उनको अर्पित करेंगे पुष्प, नारियल पे रखेंगे और जो शिवलिंग है, शिवलिंग को भी पुष्प अर्पित करेंगे और दीप पे भी। क्योंकि माता पार्वती और शंकर जी का विवाह संपन्न हुआ था शिवरात्रि के ही दिन, इसलिए हम माता पार्वती को कुछ न कुछ श्रृंगार के सामान ज़रूर चढ़ाएँगे। अगर आपके पास जितना सामर्थ्य हो आप उतना चढ़ा दें, नहीं तो आप सिर्फ़ सिंदूर और बिंदी ही उनको चढ़ा सकती हैं। अब हम यहाँ उनको भोग लगाएँगे, तो भोग में हम फल का भोग लगाएँगे, अन्य का भोग नहीं लगाया जाता है शिवरात्रि के दिन। तो फल में अगर आपको बेर मिल जाता है तो आप बेर ज़रूर चढ़ाएँ, बेर बहुत शुभ ही माना जाता है शिवरात्रि के दिन। नहीं तो आपको नहीं मिल पाता है तो आपको आपके पास जितना सामर्थ्य हो जो भी मिल पाता है वो आप चढ़ा दें। अब हम यहाँ माता पार्वती, शिव जी, कार्तिकेय जी, गणेश जी और नारियल पे, शिवलिंग पे सब पे इत्र लगाएँगे। अब जो भी हम भोग लगाए हैं शिव जी को, सब में हम बेलपत्र डालेंगे। पूजा में रही कमियों के लिए हम कुछ दक्षिणा चढ़ाएँगे। आपके पास जितना भी सामर्थ्य हो आप उतना दक्षिणा चढ़ा दें। उसके बाद हम किसी भी पात्र में करके जल रखेंगे चौकी पर ही। अब हम अपने हाथों में अक्षत लेंगे, पुष्प लेंगे और जल लेंगे। इसके बाद शिव महापुराण या महाशिवरात्रि की व्रत कथा को सुनेंगे। कथा पूर्ण होने पर हम अपने हाथ में जो भी पुष्प और अक्षत जल लिए हैं उसको शंकर जी के पास छोड़ देंगे। अब हम अपने हाथों में फिर से अक्षत लेंगे, पुष्प लेंगे और जल लेंगे। उसके बाद शिव चालीसा को करेंगे। उसके बाद हम जो भी अपने हाथ में पुष्प, अक्षत, जल लिए हैं उसको शिव जी के पास या तो आप जो भी शिवलिंग रखे हैं उनके पास छोड़ देंगे। कथा और चालीसा पूर्ण होने के बाद हम आरती करेंगे। तो सर्वप्रथम हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद शिव जी की आरती करेंगे, माता पार्वती की आरती करेंगे। अब आरती पूर्ण होने पे हम ये जो आरती कर रहे हैं जिस भी दिए से, उसको हम 2 बार अपने हाथ में जल लेके ऐसे 2 बार बारेंगे और 1 बार मतलब तीसरी बार हम पूरे चौकी को बारेंगे। उसके बाद हम माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, शिव जी सबको आरती दिखाएंगे। उसके बाद हम स्वयं भी आरती लेंगे। अब हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने के लिए प्रार्थना करेंगे। चौकी को ऐसे रात भर ही रहने देंगे, अगले दिन ही उठाएंगे हम। और ये जो फूल पत्ते हैं वह किसी पेड़ के नीचे डाल दें या तो गमले में डाल दें और कलश में जो जल है, आम के पत्ते हैं, वह
नीम के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे डाल दें और प्रसाद सब में वितरण कर दें। श्रृंगार का जो सामान है माता पार्वती के आशीर्वाद में आप स्वयं प्रयोग करें। और ये जो शिवलिंग है, अगर आप पार्थिव शिवलिंग से पूजा की है तो उसका विसर्जन कर दें, और अगर आप घर के शिवलिंग से पूजा की है तो उनको अपने मंदिर में विराजमान कर दीजिएगा। तो महाशिवरात्रि की पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।